हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मॉन्गेज मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट एक दो एग्जाम्पल लेके आया हूं जो हर साल एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल आपको बहुत पसंद आएगा बशर्ते आपने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे लेक्चर देखे हों। तो चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसकी हम मॉन्गेज मेथड की जो इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे। अब मॉन्गेज मेथड की इक्वेशन कौन सी होती है वो देखिए। किससे कंपेयर करेंगे आप? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी से। तो यहां आर का कॉफिशिएंट कैपिटल आर तो इधर है क्यू स्क्वायर, एस का कॉफिशिएंट यहां कैपिटल एस तो यहां कितना है माइनस के 2pq, और टी का कॉफिशिएंट यहां कितना बनेगा इसी प्रकार पी स्क्वायर, और वी है ही नहीं तो वी का कॉफिशिएंट यहां क्या है 0। ऐसे कंपेयर कर लेंगे। अब आपको मॉन्गेज मेथड की सब्सिडायरी इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। वी हैव मॉन्गेज सब्सिडायरी इक्वेशन, ये कौन सी होती है? आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। मैंने आपको दो एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए इसमें। एक तो मॉन्गेज मेथड की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, और दूसरी सब्सिडायरी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। आइए अब ये वैल्यू जो है इन दोनों में रखते हैं। अगर इसमें रखें आर की वैल्यू तो क्यू डी वाई स्क्वायर, एस की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2pq डी एक्स डी वाई, टी की वैल्यू प्लस के पी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें रखते हैं तो क्यू स्क्वायर डी पी डी वाई, टी की वैल्यू प्लस के पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, वी की वैल्यू यहां ऑलरेडी 0 है। हमारे पास दो इक्वेशन तैयार। पहली इक्वेशन से हम क्या देखते हैं? बाई फर्स्ट ये जो बन गया, ये बन गया पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसे खोल के देखेंगे तो यही बन जाएगी। क्लियर? हम इसका दोनों ओर अंडर रूट करेंगे तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0। और हम ये बात भी जानते हैं पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू क्या होता है? डी जेड इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रल, तो z इक्वल टू हो गया c1। ये आपकी थर्ड इक्वेशन जरूरत पड़ेगी। इसे मान लीजिए फोर्थ, क्योंकि यहां से मुझे जरूरत पड़ेगी। अब यहां से या तो पी डी एक्स की वैल्यू क्यू डी वाई माइनस के आएंगे, इसमें रख दीजिए, या क्यू डी वाई की वैल्यू माइनस पी डी एक्स इसमें रखिए। कैसे? बाई थर्ड पी डी एक्स इक्वल ले गई तो माइनस के क्यू डी वाई कहां रखोगे? इन सेकंड में यहां रखेंगे तो यहां क्यू स्क्वायर डी पी डी वाई तो है ही, प्लस पी डी एक्स, एक पी और डी क्यू हमने बचा लिया, और यहां एक पी और डी एक्स की जगह पर माइनस के क्यू डी वाई, तो यहां माइनस हो गया इक्वल टू 0। एक एक पॉइंट समझ में आएगा। हम यहां से एक तो क्यू कॉमन ले सकते हैं और डी वाई, क्यू और डी वाई कॉमन लेके 0 में भेज दो। मैंने तो काट दिया है, आप नहीं काटोगे, आप पहले कॉमन लोगे तब उसे 0 में भेजोगे। ठीक है? यहां बचा केवल क्यू डी पी माइनस के पी डी क्यू इक्वल टू 0। इधर ले लीजिए तो क्यू डी पी इक्वल टू पी डी क्यू, इसका मतलब डी पी के नीचे पी और डी क्यू के नीचे क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है ऑन इंटीग्रल, तो यहां log p इक्वल टू log q प्लस log a, log p माइनस log q इक्वल टू log a, log p अपॉन q इक्वल टू log a, p अपॉन q इक्वल टू a। इस फोर्थ के बाद ये फिफ्थ इक्वेशन बन गई। अब यहां से ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। लिखने का तरीका, इस कांस्टेंट की वैल्यू z इस कांस्टेंट पर रख दीजिए फंक्शन बना के। कैसे? तो p अपॉन क्यू इक्वल टू एफ जेड, ऐसे। तो ये हो गया p इक्वल टू क्यू एफ जेड। यहां से लिखे देता हूं p माइनस क्यू एफ जेड इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई आपकी लैग्रांजी। आपने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे। तब कैसे करेंगे? यहां dx के नीचे इसका कॉफिशिएंट, dy के नीचे इसका कॉफिशिएंट, और dz के नीचे ये RHS, ये फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो और थर्ड रेशो।
जिसके नीचे 0 होता है उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बाई थर्ड डी जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू यहां C1 तो मैंने वहां लिख दिया था, यहां C2 लिख दीजिए। अब लेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड रेसो, यहां रेसो लिख देना, बाई थर्ड रेसो, तो यहां dx अपॉन 1 dy अपॉन माइनस के एफ जेड, इसे इधर ले आइए, dy प्लस एफ जेड इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। इसे मैं कैंची की गुणा में लेगा ऐसे लिख सकते हैं, एफ जेड की पहले वैल्यू लगा दीजिए, यहां से क्या है C2, तो dy प्लस एफ C2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, देखो y का इंटीग्रेशन होगा x का होगा, तो यहां कांस्टेंट पता है yx को छोड़कर z में आएगा। ये बातें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो dy का ऑन इंटीग्रल, तो यहां हो गया y प्लस एफ C2x इक्वल टू, यहां मैं इंटीग्रेशन फाइव जेड लिखे देता हूं, या y प्लस एक्स पहले ले लीजिए, f C2 का मान रख दीजिए, अब z इक्वल टू 5z। यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लीजिए, q प्लस 1 बाहर s माइनस p प्लस 1 बाहर t इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे किससे? RR प्लस SS प्लस TT इक्वल टू V से। इसे मोंगेज की इक्वेशन कहते हैं। तो यहां R तो है ही नहीं, तो कैपिटल R 0, कैपिटल S हो गया Q प्लस 1, कैपिटल T हो गया माइनस के P प्लस 1, और V भी नहीं है तो V इक्वल टू 0। अब आपको क्या मालूम होना चाहिए? मोंगेज मेथड की सब्सिडारी इक्वेशन। अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट में यस करके भेज दीजिए कि मुझे मोंगेज मेथड की सब्सिडारी इक्वेशन मालूम है। आइए तो वी है सब्सिडारी इक्वेशन क्या होती है? आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू इन दोनों में रखते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में किया है। आर की वैल्यू 0, क्यू का मान हो गया माइनस के क्यू प्लस 1 डी एक्स डी वाई, और टी की वैल्यू माइनस के पी प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फर्स्ट, इसमें रखेंगे 0, टी की वैल्यू माइनस के पी प्लस 1 डी क्यू डी एक्स, और वी भी नहीं है, ये सब 0 हो गया। क्लियर? पहले फर्स्ट से ही देखते हैं। बाई फर्स्ट, इसमें से देखो एक तो माइनस कॉमन 0 में चला जाएगा, एक dx कॉमन लेके 0 में, तो यहां बचा q प्लस 1 बाहर dy प्लस के p प्लस 1 बाहर dx इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, q dy प्लस dy प्लस p dx प्लस dx इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं आप, p dx प्लस q dy प्लस के dy प्लस के dx इक्वल टू 0। इसको पहले लिख लीजिए dx, इसे दूसरे नंबर पे dy। क्यों लिखा है? अब इसको पता है, अब क्या लिख सकते हैं? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल डी जेड होता है, मोंगेज में ही मैंने बताया है, तो यहां मैं डी जेड लिख सकता हूं इक्वल टू 0। यहां दिखा देता हूं, पी डी एक्स क्यू डी वाई इक्वल टू डी जेड। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं ऑन इंटीग्रल, तो यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल C1। इसके बाद ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इस पे नंबर लेते हैं 22 सेकंड से, माइनस के p प्लस 1 डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। डी एक्स भी 0 में जाएगा, p प्लस 1 माइनस सब 0 में जाएंगे, सिर्फ बचेगा डी क्यू। इंटीग्रल करने के बाद q इक्वल टू C2। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट की यहां रखोगे फंक्शन बना के, तो बाई थर्ड एंड फोर्थ q इक्वल एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको सॉल्व करना है। q को हम लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं यहां थोड़ी देर के लिए क्या लिख दूं, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे C1, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ C1, तो ये हो गया डेल जेड इक्वल एफ C1 इंटू डेल वाई ऑन इंटीग्रल। तो यहां तो हो गया जेड, डेल वाई का वाई
F1 C1, FC1 1 तो है ही नहीं। अब यहां क्या गलती करते हो, देखो z का इंटीग्रेशन हो गया, y का हो गया, ये कांस्टेंट है, और इसमें क्या था x y z, तो y और z का इंटीग्रेशन x क्या माना जाएगा यहां कांस्टेंट, तो कैसे लिखोगे प्लस फाई x, यहां फाई की जगह पे कोई gx लिखता है, कोई कैपिटल fx लिखता है, कुछ भी लिख सकते हो। अब ये z माइनस के यहां y f, इसकी वैल्यू फिर रख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, सिर्फ यहां क्या रह गया फाई x, यही आपके सॉल्यूशन है। तो लगभग 6 लेक्चर दे दिए मैंने, और हर एक में 2-2 1-1, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, किसी में 2 क्वेश्चन दिए तो किसी में 1 दिया है, तो 12 से 15 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। लगभग हर राइटर की बुक में 12 से 15 ही क्वेश्चन मिलते हैं, किसी में वो एग्जाम्पल हैं, किसी में वो क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं मिलते। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए।